हेलो एवरीवन, आज के क्लास में जानेंगे मेटेरियल नॉन को। मेटेरियल नॉन क्या है? मेटेरियल नॉन को जानेंगे वर्ड से एक्सप्लेनेशन कैसे होता है। वर्ड से यदि एक्सप्लेनेशन जानेंगे तो डिफिनीशन यदि पता नहीं भी है तो 80% डाउट क्लियर रहेगा। जो मेटेरियल नॉन क्या है, मेटेरियल नॉन कितने वर्ड से बना हुआ है? 2 वर्ड से, मेटर प्लस एल। मेटर मीन्स होता है पदार्थ, एल मीन्स से संबंधित, और नॉन मीन्स जानते होंगे। जो नॉन मीन्स क्या होता है? एनीथिंग्स नेम्स, सो दैट यू सी इन दिस वर्ल्ड। एनीथिंग्स नेम, दुनिया में जितने भी नाम है वो सभी क्या कहलाता है? नाम का नॉन कहलाता है। जो भी नाम है वो क्या कहलाता है? नॉन कहलाता है। लेकिन इसमें मेटेरियल नॉन में उस नाउन को समझेंगे जो पदार्थ से संबंधित होगा। अब यहाँ डिफिनीशन समझेंगे मेटेरियल नॉन की। मेटेरियल नॉन इज द नेम ऑफ मेटेरियल्स एंड सब्सटेंस आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड। मेटेरियल नॉन वह नाम है जो मेटेरियल्स पदार्थ से बनता है, और सब्सटेंस, सब्सटेंस मीन्स होता है तत्व, वही जो पदार्थ का क्या हो गुण को बताए। आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड, जो उससे पदार्थ और तत्वों से मिलने से बनता है, जिससे तैयार होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? जो भी वस्तुएं तैयार होता है उसे हम क्या कहेंगे? मेटेरियल नॉन कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स में देख रहे हैं, एग्जांपल दे दिया गया है यहाँ, गोल्ड, आयरन, सिल्वर, डायमंड। गोल्ड भी सोना होता है। सोना हमें यदि प्राप्त होता है वो नेचर से प्राप्त होता है, इसको आदमी नहीं बनाते हैं। आदमी यदि बनाता है सोना से आभूषण तैयार करता है तो वो मैन मेड बन गया। क्या बन गया? मैन मेड बन गया। लेकिन ये क्या प्राप्त होता है? कैसे हमें प्राप्त होता है? नेचर से हमें प्राप्त होता है, प्राकृतिक से प्राप्त होता है। आयरन है, ये प्राकृतिक से हमें प्राप्त होता है। सभी ये क्या होता है? हमें प्राकृतिक से प्राप्त होता है। ये प्राकृतिक से प्राप्त होता है। इसको हम जो भी वस्तुएं बनाते हैं वो मैन मेड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैन मेड कहलाएगा। जैसे कई प्रकार है मेटेरियल नॉन के। जैसे मेटेरियल नॉन फ्रॉम नेचर, जैसे कुछ नॉन जो है मेटेरियल नॉन जो हमें नेचर से प्राप्त होता है वह है वाटर, एयर, गोल्ड, आयरन, कॉपर, सिल्वर, इटीसी। वाटर जैसे पानी हो गया, हवा हो गया, सोना, आयरन, लोहा, कॉपर तांबा, या सिल्वर चांदी। इटीसी हमें किससे प्राप्त होता है? नेचर से ही प्राप्त होता है। मतलब ये आदमी द्वारा नहीं बनाया जाता है। आदमी द्वारा इस चीज को क्या बनाते हैं? वस्तु बनाते हैं। समझ गए? और दूसरा जो है एग्जाम्पल में मेटेरियल नाउन फ्रॉम एनिमल्स। कुछ नाउन ऐसा है मेटेरियल नाउन का, कुछ नेम ऐसा है जो हमें एनिमल से मिलता है। एनिमल से हमें बहुत सी ऐसी चीज मिलता है जो आदमी उसका उपयोग करता है, जिससे आदमी की आवश्यकताओं को पूर्ति होता है। जैसे मिल्क हो गया, मीट हो गया, सिल्क हो गया, हनी, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से प्राप्त होता है। मिल्क हमें किससे? जानवर से प्राप्त होता है। मीट भी हमें जानवर से मतलब मिलता है। जैसे गोट हो गया, गोट कहाँ क्या है? जानवर ही है ना। स्लेक हनी में शहद होता है। ये सब कहाँ से मिलता है? हमें जानवर से ही मिलता है। और तीसरा एग्जाम्पल समझेंगे जो मेटेरियल नाउन फ्रॉम प्लांट्स। कुछ मेटेरियल नाउन, सम मेटेरियल नाउन्स फ्रॉम द गेट्स फॉर द प्लांट्स। जैसे कुछ ऐसे मेटेरियल नाउन है जो हमें प्लांट से मिलता है। जैसे कॉटन हो गया, कॉटन, राइस, टी, कॉफी, रबर मतलब ये सब ऐसे मेटेरियल नाउन है जो हमें पौधों से मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है। कॉटन जो मिलता है, सूती वस्त्र जो बनता है वो किससे प्राप्त होता है? पौधों से। समझ गए? राइस किससे मिलता है? पौधों से मिलता है। टी का भी पौधा होता है, कॉफी का पौधा होता है, रबर का भी क्या होता है? पौधा होता है। समझ गए होंगे। अब आएंगे आगे 4 नंबर में, क्या है? मैन मेड मेटेरियल नाउन। कुछ ऐसे नाउन है, ऐसे मेटेरियल नाउन है जो मैन मेड बनता है। मैन मेड उस नाउन को कहते हैं मतलब जो प्राकृतिक चीज को, प्राकृतिक से प्राप्त जो होता है हमें प्राप्त पदार्थ, उस चीज को हम प्यूरिफॉर्म करके कुछ जो नया बना देते हैं उसी को क्या कहते हैं? मैन मेड कहते हैं। क्या कहेंगे? मैन मेड कहते हैं। समझ रहे होंगे? क्या समझ रहे हैं ना? हाँ, जैसे बटर हो गया, कर्ड, घी, सीमेंट, चौक। जैसे बटर बनता है, हमें
एनिमल से क्या प्राप्त होता था, मिल्क प्राप्त होता है, इससे हम क्या बना देते हैं, बटर बना देते हैं, मक्खन बना देते हैं। तो क्या हो गया, प्यूरिफॉर्म किए कुछ ना कुछ उसमें तकनीक, नया तकनीक करते हैं, तभी वे हमें क्या मिलता है, बटर प्राप्त होता है। कर्ड जो प्राप्त होता है, जैसे जानवर डायरेक्टली रूप से हमें कर्ड नहीं देता है, वो हमें दूध देता है, उसको हम प्यूरिफॉर्म करके, नया तकनीक करके, आदमी अपना सोच, अपने बुद्धि को इस्तेमाल करके उसको जो भी नया बनाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मैन मेड कहेंगे। जैसे दही जो बना दिया, ये क्या बन गया, नया बन गया, समझ गए। घी जो बनता है, यही सब क्या है, प्यूरिफॉर्म करके बना है, ये मैन मेड के अंतर्गत आता है। सीमेंट, चौक, etc। समझ में आ गया होगा। एनीबॉडी, स्टूडेंट्स, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स यू से दैट में। जैसे है आप समझेंगे मेटेरियल नॉन का जो खासियत कुछ है, इंपोर्टेंट नोट जो है वो दिया हुआ है। मेटेरियल नॉन के नॉट बी क्वांटेड। मेटेरियल नॉन को हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। मेटेरियल नॉन एक ऐसा नॉन है जिसको हम गिन ही नहीं सकते हैं, मतलब ये अनकाउंटेबल होता है। क्या किसके अंतर्गत आएगा, अनकाउंटेबल के अंतर्गत आता है। ठीक है, समझ रहे होंगे। वी, अब अगला जो टॉपिक है इसका इंपोर्टेंट नोट है, वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल्स। इसके साथ, मेटेरियल नाउन के साथ हम हमेशा या कभी भी हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। मेटेरियल नाउन के साथ हम कभी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। आर्टिकल्स का मतलब होता है ए एन और दी। ए एन और दी का प्रयोग मेटेरियल नाउन के साथ नहीं होता है। विथ देम मतलब इनके साथ मेटेरियल नाउन का प्रयोग, मेटेरियल नाउन में आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। जैसे एग्जांपल्स दे दिया गया है, दिस इज वाटर, दिस इज वाटर, यह क्या है, पानी है। तो पानी है तो यहाँ पर तो हम ये नहीं लगाए पानी, मतलब आर्टिकल्स यहाँ यूज होगा ही नहीं। आर्टिकल्स का यूज यदि करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, जैसे अब अगला जो इम्पोर्टेंट इसका टॉपिक है, वी कैन यूज क्वांटिफाइड विथ मेटेरियल नाउन। इसको जो हम क्या करते हैं, जैसे क्वांटिफाइड्स करते हैं विथ मेटेरियल नाउन्स को, कुछ को हम क्या कहते हैं, क्वांटिफाइड्स करते हैं, मतलब जैसे मात्रा को दिखाते हैं, मात्रा को बतलाते हैं, ऐसे बतलाते हैं, हम गिन करके नहीं बताते हैं। इसको क्वांटिफाइड जो किया जाता है, इसको ऐसे मात्रा को जो बताया जाता है, जैसे गिव मी सम मिल्क, गिव मी सम मिल्क, कुछ दूध दीजिए, कुछ दूध दीजिए, मुझसे कुछ दूध दीजिए। तो कुछ जो दूध देगा, इसकी मात्रा को बतलाता है। यही क्या है, मेटेरियल नाउन की पहचान है। मेटेरियल नाउन में कभी भी क्या मतलब प्लूरल वर्ब का यूज नहीं होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। मेटेरियल नाउन में हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा, क्योंकि इसे हम गिन नहीं सकते हैं। ये प्लूरल कभी नहीं होता है, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, लेकिन इसमें आर्टिकल्स का प्रयोग इसीलिए नहीं होता है क्योंकि इसको हम गिन नहीं सकते हैं। जिसको हम गिनेंगे, जो काउंटेबल होगा, जो गिनने वाला होगा, उसी में आर्टिकल्स का प्रयोग होता है, नहीं तो इसमें गिनने वाले नहीं है, इसलिए हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं।